नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आजकल हम लोग अक्सर सुनते हैं दाग अच्छे हैं, लेकिन आज जो विषय वस्तु मैं लेकर आया हूं वह है चोट अच्छे हैं। आप जरूर कुछ चौंक गए होंगे, भला चोट कैसे अच्छे हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मुझे एक बचपन का वाकया याद आता है। जब मैं बहुत छोटा था, उस समय साइकिल भी एक बड़ी चीज होती थी। जब घर में एक साइकिल आई तो मैं सीखने गया और सीखते सीखते एक बार मैं जोरों से गिर पड़ा तो मेरी माँ कुछ परेशान हुई, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, अब यह आसानी से साइकिल सीख जाएगा। चोट लग गई है, चोट अच्छे हैं। आप सबों के साथ शायद ऐसी घटना घटी होगी, लेकिन दोस्तों, चोट अच्छे हैं जब इस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं तो मुझे मुगले आजम फिल्म का एक डायलॉग याद आता है। दिलीप कुमार और अजीत के बीच का यह डायलॉग है, यानी साहब आलम और दुर्जन। साहब आलम एक बहुत भयंकर लड़ाई में जीतने के बाद अपने कैंप में वापस आए हैं और बाद में दुर्जन उनसे मिलने आता है। जब दुर्जन उनके पास आता है तो देखता है कि उनके शरीर पर जो जख्म हैं अभी तक साफ नहीं किए गए हैं। दुर्जन उनसे बोलता है, क्या साहब आलम अभी तक आपके जख्म धोए नहीं गए? साहब आलम का जवाब था, ये जख्म नहीं है दुर्जन, ये फूल हैं, और फूलों का मुरझाना बहार की रुसवाई है। ठीक वैसे ही जो हमें चोट लगती है, जो हम जख्म पाते हैं, उनको कभी कभी हरा रखना भी बेहद जरूरी है। कभी पढ़ाई में या जीवन के किसी पल में किसी को चोट लगी और उस चोट के कारण उसका जीवन ही बदल गया। जो जीवन का उसका नजरिया था, जीवन में जो एक नया चैलेंज आया कि आज हमने चोट खाई है तो मैं सफल होकर दिखाऊंगा। अगर पढ़ाई में कुछ चोट लग गई या नौकरी में कुछ चोट लग गई तो लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए बेहद मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी सफलताएं पाते हैं। माउंटेनियर्स को जब चोट लग जाती है तो वो छोड़ते नहीं जब तक माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ जाते। हाल ही में दोस्तों, हम लोगों ने ओलंपिक्स देखा और ओलंपिक्स में बॉक्सिंग के मैचेस देखे। आप देखेंगे, जब कोई बॉक्सर आईने के सामने खड़ा होता है तो वह गर्व से अपने चेहरे पर लगे दाग को देखता है, जख्म को देखता है और उसी से प्रेरणा प्राप्त करता है। जख्म या चोट मिलना भी जीवन में कभी कभी आवश्यक है। आज इसकी चर्चा करने की प्रेरणा मुझे इस बात से मिली कि जो जख्म अभी हमने खाए हैं, मेरा मानना है कि जो हाल में हमारे देश के 130 करोड़ लोगों ने जो जख्म झेला है, जो चोट खाई है, उसका क्या? आप सोचते होंगे मैं क्या चर्चा कर रहा हूं। जब वीनस फोगट को गोल्ड मेडल से वंचित कर दिया गया तो हम सबों के दिलों पर इतनी गहरी चोट लगी है, लेकिन क्या ये चोट खाकर हम सबों को चुप बैठना चाहिए? दोस्तों, चोट की ज्वाला सुलगती रहे, यह हम सबों की चाहत होनी चाहिए। और इस बार अगर एक गोल्ड से चुके हैं तो अगले खेलों में हम क्यों न 10 गोल्ड की चाहत रखें। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।